हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट एक्स्ट्रा मार्क्स। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हाट आर द अदर ऑप्शंस दैट यू कैन टारगेट एक्सेप्ट फ्रॉम एमबीबीएस। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्या क्या एमबीबीएस के ऑप्शंस हैं। रिमेंबर, 22 लाख लोगों ने अप्रॉक्स पेपर दिया है इस बार नीट का, और एमबीबीएस में मोर और लेस कुछ गवर्नमेंट सीट्स को देख लूं, अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात कर लूं, सो मोर और लेस 40-50,000 के आसपास सीट्स हैं। और देयर आर सम प्राइवेट कॉलेजेस ऑल्सो, मैं सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात कर रहा हूं, तो कुछ रफली 50,000 के आसपास सीट्स है। बट उसके बाद वाले बच्चों का क्या सर? 22 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है, तो उसके बाद वाले बच्चे क्या क्या टारगेट कर सकते हैं, मैं उनके ऊपर फोकस करता हूं। कई बच्चों को आइडिया ही नहीं होता है कि एमबीबीएस के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस है। तो आज के वीडियो में आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। क्या क्या और ऑप्शंस आप लोग परस्यू कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द सेम एग्जाम। इस नीट एग्जाम की मदद से ही आप और अदर्स कॉलेजेस की काउंसलिंग में भी बैठ सकते हैं। तो वो कौन कौन से एग्जाम है उसके ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है। सो व्हाट आर दोज एग्जाम? सबसे पहले सभी को पता है सर, एमबीबीएस नहीं तो बीडीएस। तो बीडीएस के बारे में तो क्लियर रहता है, डेंटल सर्जन मुझे बनना है, डॉक्टर बनना है, तो उसके बारे में तो हमें क्लैरिटी होती है। तो क्या होता है डेंटल कॉलेजेस, कौन कौन से अच्छे डेंटल कॉलेजेस हैं, उनके कट ऑफ क्या रहते हैं, जनरल रैंक, कैटेगरी रैंक वाइज, एक बार उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं नीट 2024 का डेटा ले रहा हूं, है ना। याद कीजिए, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था मार्क्स और रैंक का, इस बार का अपना एनालिसिस भी किया था कि किस मार्क्स पर क्या रैंक रही है। डेफिनेटली बहुत सारा कंफ्यूजन है ना, बहुत सारा पेपर डिफिकल्ट लगा है, बट हमें अपनी काउंसलिंग के लिए मार्क्स नहीं देखने हैं, रैंक देखनी है। तो रैंक के अकॉर्डिंग जो 2024 का कट ऑफ रहा है, उसी के आसपास, उसी के इर्द गिर्द हमारा 2025 का भी कट ऑफ रहने वाला है। तो एक बार मैं 2024 के कट ऑफ की एनालिसिस कर लेता हूं, कुछ अच्छे कॉलेजेस की बात कर लेता हूं। सो इफ आई कंसीडर टॉप डेंटल कॉलेजेस, तो सबसे पहले आ रहा है हमारा मौलाना आजाद। मौलाना आजाद में अगर आप कट ऑफ देखेंगे सर, 25,000 जनरल रैंक में, मतलब बीडीएस की भी डिमांड है। अच्छा कॉलेज होगा तो बीडीएस में भी फाइटिंग है। 25,000 के आसपास हमारा मौलाना आजाद क्लोज हो रहा है, और लगभग उसी के आसपास हमारा ओबीसी कैटेगरी में भी क्लोज हो रहा है। मौलाना आजाद के बाद जीडीसी कॉलेज ऑफ मुंबई, उसकी अगर मैं बात करूं तो लगभग 73,000 के आसपास क्लोज हो रहा है। देयर इज ए ह्यूज अपॉर्चुनिटी, यहां पर हमारे पास बहुत सारे बच्चे एब्जॉर्ब हो सकते हैं। 75,000 इज मोर देन सफिशिएंट। और ओबीसी कैटेगरी में, ओबीसी रैंक के अकॉर्डिंग ये 65-67,000 के आसपास क्लोज हो रहा है। नायर डेंटल कॉलेज मुंबई में, यही वही रैंक, मुंबई के कॉलेजेस की रैंक लगभग सेम है। तो नायर डेंटल कॉलेज में भी कुछ 75,000 के आसपास हमारे पास जनरल और ओबीसी रैंक क्लोज हो रहे हैं। इसी तरीके से गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज लगभग 45,000 के आसपास क्लोज हो रहा है। ओबीसी रैंक में अगर हम बात करेंगे तो लगभग 56,000 के आसपास क्लोज हो रहा है। यहीं पर अगर मैं अहमद डेंटल कॉलेज की बात करता हूं, जो कि कोलकाता में है, उसकी कट ऑफ लगभग 65-66,000 जनरल रैंक के आसपास गई है। सो वी कैन एक्सपेक्ट लाइक 70,000 के आसपास, 80,000 के आसपास वी कैन गेट सम गुड डेंटल कॉलेज। और कौन कौन से स्टेट वाइज बीडीएस में कितने कॉलेज है? लास्ट वीडियो में मैंने बात किया था कि स्टेट रैंक, जब भी आपका एडमिट कार्ड आता है, स्कोर कार्ड आता है, उसपे एक अलग से स्टेट रैंक लिखा होता है बच्चों। क्यों लिखा होता है? अगेन वही बात है सर, स्टेट रैंक के लिए स्टेट में कुछ सीट्स रिजर्व होती है, तो उसके अकॉर्डिंगली मुझे पता होने चाहिए कि मेरे स्कूल में कितने डेंटल कॉलेजेस हैं, कौन कौन से टॉप डेंटल कॉलेजेस हैं, उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं, ठीक है। तो असम में कितने डेंटल कॉलेजेस हैं हम लोग देखेंगे, तो असम में 3 डेंटल कॉलेजेस हैं, लगभग 180 के आसपास हमारी सीट्स लाई करती हैं। बिहार में सर 2 डेंटल कॉलेजेस हैं, लगभग 170 सीट्स जो है वो बिहार में लाई कर रही है, ठीक है। चंडीगढ़ में एक डेंटल कॉलेज है, लगभग 100 सीट्स हैं। दिल्ली में 6 डेंटल कॉलेज हैं भाई, 150 के आसपास सीट्स हैं। इसी तरीके से गुजरात में 4 डेंटल कॉलेजेस हैं, और नंबर ऑफ सीट्स देखिए 500 सीट्स हैं। तो गुजरात भाई ध्यान रखना है आपको, अपने स्टेट के सारे डेंटल कॉलेजेस को शॉर्ट लिस्ट करना है। अगेन वही बात है, सारे डेंटल कॉलेजेस को शॉर्ट लिस्ट करना है, सारों को फिल करना है। इसके लिए आप फाइट करेंगे, आपको बेनिफिट मिलेगा एज कंपेरिजन टू अदर स्टेट। और इसी तरीके से सर गुजरात में अगर मैं देख लिया, गुजरात में 500 के आसपास है, जम्मू कश्मीर में 125 के आसपास है, केरल में 300 के पास है। तो दीज आर द नंबर ऑफ सीट्स। और अदर स्टेट्स की अगर मैं बात करता हूं तो लगभग और 500 सीट्स हैं।
तो दीज आर द गवर्नमेंट सीट्स, ठीक है। तो इसके लिए आपको अपने स्टेट के लिए सीट्स आइडेंटिफाई करनी है। अगर कोई बच्चा किसी स्टेट पर्टिकुलर स्टेट में लाई कर रहा है तो आपको आइडेंटिफाई करनी है हमारे स्टेट में कौन कौन सी कितने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और कितने कॉलेजेस को हमें टारगेट करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद व्हाट आर द अदर ऑप्शंस, अगर मैं नर्सिंग एक दूसरा ऑप्शन आता है, तो बीडीएस के बाद जनरली लोग प्रेफर करते हैं नर्सिंग की तरफ। तो नर्सिंग में कितने कॉलेजेस हैं, नर्सिंग में क्या क्या कट ऑफ रहता है, नर्सिंग में कॉलेजेस की एक बार बात कर लेते हैं। आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे में है, इसमें कितनी सीट्स हैं सर? 40 सीट्स लाई करती है आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेजेस में। इसके बाद कमांड हॉस्पिटल कोलकाता में है सर, 30 सीट्स हैं इसमें। कमांड हॉस्पिटल जो लखनऊ में है, इसमें सर 40 सीट्स हैं। तो अपने अपने स्टेट वाले आइडेंटिफाई करते रहे कहाँ कहाँ कौन कौन सी सीट है। INHS अश्वनी, इसमें 40 सीट्स हैं सर, ठीक है। इसी तरीके से आर्मी हॉस्पिटल न्यू दिल्ली, इसमें 30 सीट्स हैं। तो ये सर एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आप नर्सिंग को भी चूज करते हैं, अगर आपकी रैंक पीछे की तरफ जा रही है, 1 लाख के आसपास है, 1 लाख प्लस है, सो यू कैन परस्यू दिस पर्टिकुलर कोर्स। और सो नर्सिंग इज अगेन वन ऑफ द बूमिंग कोर्स, बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। अपार्ट फ्रॉम द डॉक्टर्स, डॉक्टर के सपोर्ट रोल में नर्सिंग स्टाफ काम करता है, इसका भी बहुत हाई डिमांड है। जॉब्स की अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारी जॉब्स इसमें अवेलेबल रहती है हर समय। सो नर्सिंग इज वन ऑफ द स्कोप। इसके बाद नर्सिंग के बाद एक और ऑप्शन खुलता है, डेट इज नोन एज अ वेटरनरी। वेटरनरी एक ऐसा कोर्स है, ऐसा डोमेन है जिसमें बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब रहती हैं। लाइक यू हैव हर्ड समथिंग दैट इज नोन एज द नेशनल पार्क और सम एनिमल वेलफेयर प्रोग्राम, वहां पर ये डॉक्टर्स अवेलेबल रहते हैं गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म में। तो ये भी कोर्स जनरली लोग, दिस वेटरनरी कोर्स मींस यू आर गोइंग टू बिकम द एनिमल्स डॉक्टर, राइट। तो ये कोर्स की बहुत डिमांड रहती है, बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब रहती है। सो मेक इट श्योर जब आप इस कोर्स को भी लोग परस्यू कर सकते हैं ना, ये भी एक बहुत अच्छा कोर्स की तरह हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। सो व्हाट आर द टॉप वेटरनरी कॉलेजेस? देखिए वेटरनरी कॉलेज में एक अलग से भी एग्जाम होता है, VCI एग्जाम कंडक्ट करवाता है वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो नीट के साथ साथ VCI एक अलग एग्जाम भी कंडक्ट कराता है, तो उसके थ्रू भी कुछ कॉलेजेस में सीट रिजर्व रहती है और नीट के लिए भी कुछ सीट रिजर्व रहती है। तो यहाँ पर आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटी हो जाती है। लेट्स अज्यूम अगर मेरा नीट का एग्जाम खराब हो गया एंड आई नो थोड़ी सी सिली मिस्टेक, क्योंकि इस बार इतना प्रेशर भी था ना, फिजिक्स के क्वेश्चन देखकर काफी बच्चों ने टाइम वेस्ट कर दिया। हाँ, फिजिक्स के और क्वेश्चंस बहुत इजी थे, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो सच में बहुत डिफिकल्ट थे। तो कई बच्चों ने अपने बहुत सारे समय को वहां पर वेस्ट कर दिया। बाद में दे कैन रियलाइज सर मैंने गलती कर दी, अगर उन क्वेश्चंस को छोड़ देता तो मैं एक अच्छा स्कोर कर सकता था, ठीक है। तो जो हो गया वो हो गया, अभी हम उसके ऊपर बात नहीं कर सकते। व्हाट आर अदर ऑप्शंस? एक और एग्जाम आपको देने को मिलेगा, VCI जो कंडक्ट कराता है, मेक इट श्योर आप उसके थ्रू भी जा सकते हैं, ठीक है। सो व्हाट आर द टॉप वेटरनरी साइंसेस कॉलेजेस? इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली में है, इसमें लगभग 55 सीट्स है। कॉलेज ऑफ वेटरनरी साइंस हिसार में है सर, 15% सीट्स जो हैं वो VCI के थ्रू ये लेता है, ठीक है। इसी तरीके से कॉलेज ऑफ वेटरनरी साइंस बीकानेर में भी है, कॉलेज ऑफ वेटरनरी साइंसेस लुधियाना में भी है, कॉलेज ऑफ वेटरनरी साइंस मथुरा में भी है। सो देयर आर सो मेनी नंबर ऑफ कॉलेजेस एंड हर कॉलेजेस अपने अलग अलग एग्जाम भी कराते हैं। सो मेक इट श्योर ये मथुरा वाला कॉलेज अपना एक अलग एग्जाम कराता है। मतलब आपको इसके लिए एक्सप्लोर करने पड़ेंगे ऑप्शन, हर एक कॉलेज को एक्सप्लोर करना पड़ेगा ये कॉलेज कि किस किस और ऑप्शन से भी लेता है अपार्ट फ्रॉम नीट। नीट से तो लेता ही है, लेकिन नीट के अलावा भी कुछ एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, ठीक है। तो आप इनके गो थ्रू कर लीजिएगा हर एक चीज को अगर आप टारगेट कर रहे हैं। तो सर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, किस किस के बारे में डिस्कस कर लिया? हम लोगों ने डिस्कस कर लिया BDS के ऑप्शंस देख लिए, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया नर्सिंग के ऑप्शंस देख लिए, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया वेटरनरी के ऑप्शन देख लिए। क्या कोई और भी ऑप्शंस है? हाँ, और भी ऑप्शंस है। आपने सुना होगा आयुष के बारे में, है ना। आयुष एक ऐसा ब्रांच है जो इंडिया गवर्नमेंट स्पेशली इंडियन कल्चर इसको काफी प्रमोट कर रहा है। तो आयुष एक फ्यूचर बोल सकते हैं, आने वाली मेडिसिन साइंस का एक फ्यूचर हो सकता है अपार्ट फ्रॉम द सर्जिकल साइंस जो डॉक्टर्स करते हैं, बट हाँ आयुष का भी एक फ्यूचर है। तो इसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारे कॉलेजेस हैं और जिसमें रैंक धीरे धीरे इंप्रूव होती जा रही है। अगर आप गो थ्रू करेंगे तो सर व्हाट आर द टॉप आयुष कॉलेजेस? तो आयुष के जो टॉप कॉलेजेस हैं वो आयुर्वेदा एंड यूनानी
टिबिया कॉलेज, सर इसकी रैंक कितनी है सर 4479, जनरल रैंक खत्म, 4000 में ये कॉलेज फिल हो रहा है। यू कैन सी द डिमांड ऑफ द कमिंग आयुष, मतलब आयुष के लिए जो डिमांड बढ़ रही है उसके बारे में वी कैन फिगर इट आउट। इसी तरीके से चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेदिक चरक संस्थान, सर इसकी रैंक देखिए आप 8000 रैंक में क्लोज हो रहा है जनरल रैंक में। What does it shows? आयुष इज ऑल्सो ए डिमांडिंग, ठीक है, डिमांडिंग ब्रांच की तरह निकल के आ रहा है। फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा मेडिकल साइंस BHU, इसमें रैंक लगभग 10,000 के आसपास हम लोग एक्सपेक्टेड कर सकते हैं कि 10,000 के आसपास कट ऑफ जाने वाला है। गवर्नमेंट ऑफ अखंडानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेजेस, इसमें लगभग 22,000। सिमिलरली गवर्नमेंट ऑफ आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल लगभग 27,000। देयर आर लिस्ट ऑफ नंबर ऑफ कॉलेजेस, गवर्नमेंट ऑफ आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेजेस 30,000 रैंक के आसपास, एंड सिमिलरली इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च ऑफ आयुर्वेदा 45,000 के आसपास। दीज आर ऑल्सो सम ऑप्शंस यू कैन परस्यू, आप इसकी तरफ भी चल सकते हैं। और ऑप्शंस क्या क्या हो गए सर, आयुष हो गया, क्या क्या हम लोगों ने ऑप्शन डिस्कस कर लिए, वी हैव डिस्कस अबाउट द BDS, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द वेटरनरी, वी हैव डिस्कस अबाउट द नर्सिंग, आयुष, और ऑप्शन है होम्योपैथिकल। सो बैचलर्स ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, इसके भी ये भी बहुत अच्छा स्कोप है। होम्योपैथिक मेडिसिन हम सभी ने बचपन में खाया होगा, है ना, सो वो जो मीठी सी गोलियां होती थी उनके ऊपर बात करते हैं। इनके टॉप कॉलेजेस कौन कौन से हैं, What are the different top colleges of homeopathical sciences? ठीक है, तो नई नाथ होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजेस आगरा का है ये, और ज्योति विद्यापीठ जयपुर। देयर आर लिस्ट ऑफ द कॉलेजेस, दीज आर द टॉप कॉलेजेस ऑफ फॉर होम्योपैथिकल साइंस के लिए, ठीक है। सिमिलरली व्हाट आर अदर ऑप्शन, एक और ऑप्शन है बैचलर्स ऑफ यूनानी एंड मेडिकल मेडिसिन एंड सर्जरी, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे BUMS। ये भी हमारे पास यूनानी जो ट्रेडिशन से चला आ रहा है मेडिकल साइंस, उसके बारे में एक्सप्लोर करता है। अगर मैं बात करूं इनके टॉप कॉलेजेस कौन से हैं, कैलकाटा यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एंड सिमिलरली टीपू सुल्तान यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, स्टेट यूनानी मेडिकल कॉलेज, एंड हकीम रईस यूनानी मेडिकल कॉलेज संभल, एंड गवर्नमेंट नजीमिया तिब्बी कॉलेज। तो एक लिस्ट ऑफ कॉलेजेस हैं जो जिसके थ्रू हम लोग अपनी बैचलर्स कर सकते हैं यूनानी में भी। और क्या ऑप्शन है सर, और भी ऑप्शन है सर, बहुत सारे ऑप्शन है, घबराने की डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद BSMS कर सकते हैं सर। BSMS क्या हो गया, बैचलर ऑफ सिद्धि मेडिसिन एंड सर्जरी। सिद्धि एक यूनानी का ही एक एंशियंट पार्ट है, आयुष का ही एक एंशियंट पार्ट है, जिसको सिद्धि मेडिसिन और रिसर्च बोलते हैं, जिसमें भी हमारे पास कई सारे कॉलेज हैं। ATVM सिद्ध मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, इसके साथ साथ एक्सेल सिद्ध मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट सिद्ध मेडिकल कॉलेज, एंड सिमिलरली KUHS मध्य प्रदेश मेडिसिन एंड यूनिवर्सिटी जबलपुर। तो बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, सो यू कैन परस्यू विद BSMS ऑल्सो। क्या और भी ऑप्शन है, आंसर है यस सर है। कौन से ऑप्शन है सर, BPT की बात करते हैं। BPT क्या है, BPT है बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी डेफिनेटली हम लोग कभी ना कभी किसी पेन से गुजर रहे होते हैं, स्पेशली हमारे गार्जियंस जो हैं या फिर स्पोर्ट्स प्लेयर जो हैं जो पेन से गुजरते हैं, ठीक है, तो उनके लिए एक फिजियोथेरेपिस्ट रहता है। तो वो फिजियोथेरेपिस्ट के का भी एक अलग से कोर्स है। उसके लिए कौन कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं, जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, मद्रास मेडिकल कॉलेज, श्री रामचंद्र मेडिकल कॉलेज, एंड NIMS कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी जयपुर। तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। अब एक क्वेश्चन हमारे मन में आता है, सो दीज आर ऑल अदर ऑप्शंस अपार्ट फ्रॉम द MBBS के अलावा ये हमारे पास ऑप्शंस रहते हैं फ्रॉम द नीट एग्जाम। अब एक बात आती है, सर मुझे ये ऑप्शंस नहीं करना, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे फिजियोथेरेपिस्ट नहीं बनना है, मुझे तो MBBS ही करना है। अब मुझे MBBS नहीं मिल रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए, शुड आई नीड टू टेक अ ड्रॉप, क्या मुझे यहाँ पर ड्रॉप लेना चाहिए? बड़ा हेक्टिक सा, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है यहाँ पर, क्या मुझे ड्रॉप लेना चाहिए? क्या मैं 1 साल और ड्रॉप लेके तैयारी कर सकती हूँ? इस टॉपिक के बारे में, इस मुद्दे के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।
सो स्टे ट्यून्ड विद अस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद योर ऑल फ्रेंड्स एंड द फैमिली मेंबर्स। सो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि हमें ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं। ओके, सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।